हेलो गाइस, डार्क होल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने ये ज़रूर सुना होगा कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं? ईमानदारी सबसे अच्छी चीज़ क्यों है? आइए हम समझते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आज हम एक टारगेट रखेंगे आपके सामने 100 लाइक्स का और 100 सब्सक्राइबर का। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग ये ज़रूर पूरा कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 1 2 3 और स्टार्ट। गजोधर सज्जनपुर में रहने वाला वैसे तो एक ब्राह्मण था, लेकिन वो बहुत ही गरीब था। गजोधर अपनी पत्नी संजना के साथ रहता था। वो स्वभाव का बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था। गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो सबकी मदद करता था। एक बार गांव की पंचायत में गजोधर और संजना की हालत अच्छी नहीं है। बेचारा किसी से कुछ कहता तो नहीं, परंतु उसकी स्थिति हम सब जानते हैं। सही कह रहे हो मोहन, हम सबको मिलकर गजो। दोस्तों, जो लोग ईमानदार होते हैं उनका मदद सभी लोग करना चाहते हैं। आप लोग भी ईमानदार बनिए, तभी लोग आपको मदद करना चाहेंगे। और वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, तभी कुछ समझ पाएंगे। उधर और संजना के लिए कुछ करना चाहिए। आखिर बच्चे तो वो हमारे ही गांव के हैं। एक काम करते हैं, हम सब पैसे जमा करके गजोधर के लिए एक बैलगाड़ी और 2 बैलों का जोड़ा खरीद देंगे, ताकि वो उससे सवारियों को लाने और ले जाने का काम कर सके, जिससे उसकी कुछ आमदनी हो सके। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया और मुखिया जी की देखरेख में गजोधर के लिए एक बैलगाड़ी खरीदी गई। देखो गजोधर, सब गांव वालों की मदद से आज तुम्हें ये बैलगाड़ी दी जा रही है, ठीक है? इससे तुम अपने परिवार का जो है भरण पोषण ईमानदारी से करो, ठीक है? क्योंकि तुमने आज तक सब गांव वालों की हमेशा मदद की है भैया। धन्यवाद मुखिया जी, मेरे धन्य भाग हैं जो मैं ऐसे गांव में रह रहा हूँ। मैं सब गांव वालों का आभारी हूँ। गजोधर उस बैलगाड़ी में सवारियां लाने और ले जाने का काम कर अपना गुजर बसर करने लगा। एक दिन गजोधर जब शहर से गांव वापस आ रहा था, तो उसे रास्ते में एक सेठ जी और साधु बाबा मिले। तुम गांव जाने का कितना पैसा लोगे? सेठ जी, आपसे 5 रुपए लूंगा और बाबा से 2 रुपए लूंगा। ऐसा क्यों? सेठ जी, आपकी आमदनी ज्यादा है, इसलिए आपसे 5 रुपए लूंगा, जो कि गांव तक जाने का उचित किराया है। लेकिन बाबा से 2 रुपए लूंगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस तरह का भेदभाव करना चाहिए था? मुझे तो सही लग रहा है। जिनका आमदनी ज़्यादा है वो थोड़ा ज़्यादा पैसे देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, और जो ब्राह्मण व्यक्ति है वो तो कमाता भी नहीं है, और उनसे जो किराया लिया जा रहा है वो मेरे हिसाब से उचित है। आपके हिसाब से क्या है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो देखते हैं आखिर क्या होता है आगे वीडियो में। क्योंकि वो तो अपनी गुजर बसर करने के लिए लोगों के दिए हुए दान पर आश्रित रहते हैं, इसलिए मैं उनसे किराया कम लूंगा और ये सोचूंगा कि मैंने 3 रुपए दान कर दिए। सेठ और साधु बाबा दोनों लोग बैलगाड़ी में बैठ गए और वहाँ से निकल पड़े। साधु बहुत बुजुर्ग थे। गजोधर ने साधु महाराज से कहा, बाबा, आप काफी बुजुर्ग हैं। आप अपने अनुभव किए हुए कुछ किस्से सुनाएं, जो हमारे जीवन में हमारे भी काम आए और हमारा ये सफर भी कट जाए। मैं तुम्हें अपने अनुभव का एक किस्सा सुनाता हूँ, लेकिन उसका मैं 1 रुपया लूंगा। ठीक है साधु महाराज, आप किस्सा सुनाइए। अगर कोई बात 4 आदमी एक साथ मिलकर तुमसे कहें, तो तुम्हें वो बात मान लेनी चाहिए और उस काम को कर लेना चाहिए। अब उसके बाद साधु महाराज, ये बात तो यहीं खत्म हो गई। दूसरी बात के फिर से 1 रुपया लूंगा। ठीक है महाराज, सुनाइए। जब भी किसी नदी के घाट पर स्नान करने जाओ, तो उस घाट पर स्नान करना जहां पर लोगों की भीड़ ना हो। भीड़ भाड़ वाले घाट पर स्नान मत करना। आगे बताइए साधु महाराज।
ये बात यहीं खत्म हो गई। अगर आगे की बात सुननी है तो 1 रुपया और लगेगा। दोस्तों, ये साधु बाबा आखिर इसे सिखाना क्या चाहते हैं? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आखिर बुजुर्ग लोग इतने अनुभवी होते हैं कि ये कुछ न कुछ बातें सिखाना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसलिए आप उनका जो बात है ग्रहण नहीं कर पाते हैं। देखते हैं आखिर समझ पाता है या नहीं गजोधर। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये स्टोरी। सेठ जी से तो मैं 5 रुपए लेने वाला हूं। अभी भी मेरे पास 1 रुपए का मुनाफा है। मैं एक और बात सुन सकता हूं। महाराज, कृपया करके एक बात और सुना दें। अगर कोई बात छुपाना चाहते हो या कोई भेद किसी से गुप्त रखना चाहते हो तो वो बात अपनी पत्नी से भी कभी मत कहना। महाराज, बातों बातों में हम लोग गांव पहुंच गए। गजोधर सवारियों को उतार अपने घर लौट आता है। दूसरे दिन गजोधर फिर से शहर जाता है, जहां उसे कुछ लोगों की भीड़ दिखाई देती है। उत्सुकतावश वो भी भीड़ के अंदर जाता है और उसे पता चलता है कि वहां सड़क पर एक व्यक्ति मरा पड़ा है। हालत देखकर ऐसा लगता था कि वो कोई भिखारी था जो अब इस दुनिया में नहीं था, परंतु कोई भी उस मृत शरीर को शमशान घाट ले जाने को तैयार नहीं था। गजोधर को काफी लोग पहचानते थे कि वो बैलगाड़ी में सवारियां लाने ले जाने का काम करता है। एक व्यक्ति ने कहा, भाई, तुम तो बैलगाड़ी के कोचवान हो ना? तुम क्यों ना इस बेचारे के मृतक शरीर को शमशान घाट पर छोड़ दो ताकि इसका अंतिम क्रियाकर्म हो सके। भैया, नहीं नहीं, मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तभी उसे साधु की बात याद आ गई कि जिस बात को 4 लोग कहें उस बात को मान लेना चाहिए। तो मान लेना ठीक चाहिए। है, मैं इस मृतक शरीर को शमशान घाट तक पहुंचा दूंगा। देखा दोस्तों, आखिर कैसे साधु बाबा की बात काम आ गई कि 4 लोग जो बोले उन्हें मान लेनी चाहिए। आखिर 4 लोग मिलकर गलत तो नहीं बोल देंगे। तो देखते हैं साधु बाबा की और सी जो बातें हैं वो कैसे धीरे धीरे एक एक करके काम आती है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखते हैं आगे क्या होता है, कंटिन्यू करते हैं। लोगों की मदद से गजोधर ने उस भिखारी के मृतक शरीर को बैलगाड़ी में रखा और शमशान घाट की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर में शमशान घाट पहुंच गया और जब भिखारी के शरीर को बैलगाड़ी से उतारने लगा तो उसकी नजर भिखारी की कमर पर बंधी हुई एक थैली पर पड़ी। गजोधर ने थैली खोलकर देखा। इतने सारे सोने के सिक्के सोने के सिक्के भिखारी ने अपने आने वाले समय के लिए जमा किए होंगे। इसे ही कहते हैं, हम जीवन भर जोड़ते हैं लेकिन साथ कुछ नहीं ले जाते। भाई, ये एक लावारिस मृतक है जो सड़क पर पड़ा हुआ था। लोगों ने मुझे इसे यहाँ तक पहुँचाने को कहा। तुम ये 2 सिक्के रख लो और इसका अंतिम क्रियाकर्म पूरे विधि विधान के साथ कर दो। उसके बाद गजोधर चुपचाप थैली और अपनी बैलगाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। उसने थैली वाली बात किसी को भी नहीं बताई। रास्ते में वो खुद से बोला, आज मैं एक भिखारी के मृतक शरीर को उठाकर शमशान तक ले गया। शायद इसी पुण्य के फल स्वरूप मुझे ये सोने के सिक्कों की थैली मिली है। मैं एक काम करता हूँ, पहले नदी के घाट पर जाकर स्नान करता हूँ और अपनी बैलगाड़ी को भी धो लेता हूँ, फिर घर जाऊंगा। स्नान करने वो नदी के घाट पर गया और देखा वहाँ बहुत सारे लोग स्नान करने के लिए पहले से ही मौजूद थे। वो स्नान करने जाने वाला था कि उसे, यदि नदी में स्नान करना है तो भीड़ भाड़ वाले घाट पर स्नान नहीं करना, ऐसी जगह पर स्नान करना। देखा दोस्तों, कैसे दूसरी बार साधु बाबा की बात याद आ गई और उन्हें फिर से फायदा होने वाला है। 4 लोगों के बीच में घाट पर स्नान नहीं करना चाहिए। आखिर इसका कुछ तो बात होगा। आखिर साधु बाबा ने जो बात कही है वो गलत तो नहीं होगा। तो देखते हैं आखिर कैसे सच साबित होता है। स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, तब हमें पता चल जाएगा। जहां पर कोई ना हो
वो अपनी बैलगाड़ी लेकर थोड़ा और आगे चला गया, जहाँ नदी के तट पर लोग नहीं थे। उसने वहाँ पर बैलगाड़ी रोककर स्नान किया और बैलगाड़ी को भी धुला। फिर वो घर के लिए चल पड़ा। घर पहुंचकर गजोधर ने अपने मन में कहा, पहले मैं ये थैली कहीं सुरक्षित जगह पर रख देता हूँ, क्योंकि अगर किसी को पता पत्नी को भी नहीं बताना है। चला कि मेरे पास इतना धन है तो ये उचित नहीं होगा। जैसे ही वो थैली रखने के लिए अपनी कमर पर हाथ लगाता है तो देखता है कि उसके पास तो थैली है ही नहीं। ओह, ये मैंने क्या कर दिया। स्नान करने के लिए मैंने घाट पर अपने कपड़े निकाले थे और स्नान के बाद मैंने कपड़े तो पहन लिए, परंतु वो थैली उठाना भूल गया। अब तो रात भी हो गई है। इस समय अगर मैं वहां जाऊंगा तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब तो मुझे किसी भी हालत में सुबह होने तक का इंतजार करना होगा। मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ, आप गरम गरम खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। क्या बात हो गई? आपकी तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो ठीक है, बस खाना खाने का दिल नहीं है। मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह मुझे जल्दी जाना है काम पर। उस रात जल्दी सोने अपने बिस्तर पर चला गया, लेकिन गजोधर रात भर बेचैन रहा, जैसे उसकी आंखों की नींद ही गायब हो गई थी। बस सुबह जल्दी उठा और जाने के लिए तैयार हो गया। आज तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? मैंने कहा तो था कि आज मुझे एक जरूरी काम से सवारी को शहर पहुंचाना है। दोस्तों, क्या सोने का सिक्का वो गजोधर को मिल पाएगा? आखिर बाबा का बात सच होगा। देखते हैं, अगर अकेले में नहाया है तो हो सकता है जो पोटली वहां रखा था वो वहीं रखा हो। 4 लोगों के बीच में नहाता तो कोई ना कोई लेकर चला जाता, लेकिन ये अकेले नहाया है तो देखते हैं वो पोटली हो सकता है इसे मिल जाए। कंटिन्यू करते हैं तो पता चल जाएगा। इसीलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। चाय तो पी लो, कुछ खा लो। नहीं नहीं, इतना समय नहीं है। मैं शहर में ही कुछ खा लूंगा। तुम फिक्र मत करो, बस अपना ध्यान रखना। गजोधर घाट के लिए निकल पड़ा। रास्ते में गजोधर खुद से बोला, भगवान, बस मुझे वो थैली वापस मिल जाए। लेकिन अगर वो थैली मुझे नहीं मिलती है तो मैं ये समझ लूंगा कि वो मेरी किस्मत की नहीं थी। वो नदी के घाट पर पहुंचा तो उसने देखा क्या वो कि मिल थैली पाएगा? वहीं पर रखी हुई देखिए। है, क्योंकि उस घाट पर कोई आता नहीं था, इसलिए थैली पर किसी की नजर नहीं पड़ी। देखा दोस्तों, कैसे साधु बाबा की बात सच हो गई। आखिर सही कहते हैं, जो साधु लोग होते हैं वो गलत नहीं कहते। उनकी बातों को हम न मानकर गलती कर बैठते हैं। देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। स्टोरी और क्या क्या दिलचस्प मोड़ दिखाती है। कंटिन्यू करते हैं। और वो थैली सुरक्षित रही। अच्छा हुआ जो मैंने साधु महाराज की बात मानी। अगर मैं भीड़ भाड़ वाले घाट पर नहाने जाता तो अवश्य मेरी थैली किसी और को मिल जाती और मेरे हाथ आया हुआ मेरे मुंह भी नहीं लगता। आपका लाखों करोड़ों धन्यवाद साधु महाराज, जो आपने अपने अनुभव से बातें बताई थी। सच में जीवन में काम आ रही हैं। अब मैं जल्दी घर जाकर इस थैली को किसी सुरक्षित जगह पर छुपा देता हूँ और फिर जरूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा धन खर्च करूंगा। अनुभव से बड़ा कोई शिक्षा नहीं होती मेरे दोस्त। गजोधर थोड़ा थोड़ा करके धन खर्च करने लगा और कुछ समय बाद उसने अपना घर अच्छा बनवा लिया। परंतु बैलगाड़ी में सवारी लाने ले जाने का काम उसने नहीं छोड़ा। गजोधर के पड़ोस में रहने वाला धनीराम गजोधर की तरक्की देखकर उससे ईर्ष्या करने लगा। एक दिन धनीराम अपनी पत्नी कलावती से बोला, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ये गजोधर जो है बैलगाड़ी में सवारियों को लाने ले जाने का काम करता है, फिर भी इसने अपना घर दोस्तों, लोग आपस में जलते क्यों हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। अगर पड़ोसी तरक्की कर रहा है तो बगल वाले पड़ोसी जलने लगते हैं। अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो कोई और जलने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आप तरक्की करें, हम ना करें? तो देखते हैं क्या होता है। ऐसा क्यों होता है, कमेंट में आप लोग जरूर बता दीजिएगा। ना अच्छा बनवा लिया है भाई। और जहां पहले उनके पास जो है खाने को भी नहीं रहता था, आज देखो उनकी स्थिति कितनी अच्छी हो गई है।
बात तो आप सही कह रहे हैं। भला बैलगाड़ी में सवारी लाने ले जाने का काम करने से इतने पैसे थोड़े मिलते हैं। और उस संजना को तो देखो, पहले कैसे फटी पुरानी साड़ियाँ पहनती थी और अब शहर से लाई हुई चमकती हुई साड़ियाँ पहनती है वो। हमें पता लगाना होगा इन सब के पीछे राज क्या है, समझ रही हो ना। गजोधर से तो कुछ पूछा नहीं जा सकता क्योंकि वो काफी चालाक है, परंतु तुम एक काम करो, उसकी पत्नी के पास जाओ और बातों बातों में उससे गजोधर की कमाई का जरिया पूछ कर आना। मैं अभी जाती हूँ, शुभ काम में तेरी कैसी। कलावती भाभी, आज आप रास्ता कैसे भूल गईं? बहन संजना, कितने दिनों से सोच रही थी तुम्हारे यहाँ तुमसे मिलकर आऊं। आप तो हमारे घर कभी आती नहीं, हम गरीब जो ठहरे। नहीं नहीं संजना, ऐसी बात नहीं है, बस घर के कामों से समय ही नहीं मिलता। बहन, तुम्हारे दिन तो अचानक बदलने लगे हैं। अब तो तुम्हारा घर भी बड़ा हो गया है और सुंदर बन गया है। तुम्हारी स्थिति तो पहले से बहुत अच्छी हो गई है। पर ये तो बताओ, ये सब हुआ कैसे? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे पति बहुत मेहनत करते हैं। अरे बहन, तुम नहीं जानती इन पतियों को, अपनी सारी बातें हमें थोड़ी ना। देखिए दोस्तों, कैसे गजोधर की पत्नी को भड़काया जा रहा है। हो सकता है भड़काने के बाद गजोधर की पत्नी कुछ ऐसा कर बैठे जो उसे नहीं करना चाहिए। देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कुछ न कुछ होने वाला है। अपनी सारी बातें हमें थोड़ी ना बताते हैं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हमें हर बात पता होनी चाहिए। आप सच कह रही हैं भाभी, मैं तो कभी कुछ पूछती ही नहीं हूँ। यही तो गलती करती हो बहन, तुम बहुत भोली हो, इसलिए मेरा फर्ज बनता है तुम्हें समझाना। तुम्हें सब पता होना चाहिए कि तुम्हारा पति करता क्या है, कहाँ जाता है, कहाँ से पैसे लाता है। कहीं वो गलत संगत में तो नहीं पड़ गया ना, जो अचानक इतना धन आने लगा। सही कह रही हैं भाभी। देखा दोस्तों, मैं आज से ही पूछती हूँ, आखिर इतना धन आता कहाँ से है? शाम को जब गजोधर घर आता है, आज आपको मुझे बताना ही होगा, आप पैसे कहाँ से कमाते हैं? बैलगाड़ी चलाकर इतने पैसे कमाना मुमकिन नहीं है। गजोधर बहुत समझदार था, उसने मन ही मन देखा दोस्तों, यही होता है। सोचा, हो ना हो, किसी ने मेरी भोली भाली पत्नी को भड़का दिया है। तुम नहीं जानती मैं कितनी मुश्किल से झूठ सच बोलकर तुम्हारे लिए ये धन कमाता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ और गरीबी में रहो। तो आप मुझे सच सच बताइए ना, आप ये धन कैसे कमाते हैं? मैं रोज शहर जाता हूँ और कितनी मुश्किल से झूठ सच बोलकर ये धन कमाता हूँ। शहर की कोतवाली में बहुत सारे मुकदमे होते हैं, जिसमें कोतवाल साहब मुझे उन मुकदमों में गवाही देने के लिए कहते हैं, जिसके लिए वो रोज मुझे 2000 रुपए देते हैं। संजना गजोधर की बातों से संतुष्ट हो गई और उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, आपको मेरी वजह से कितना कुछ करना पड़ता है। दूसरे दिन संजना कलावती को सारी बातें बताती है और कलावती अपने पति धनीराम को। अच्छा, तो ये बात है, मैं भी कल से शहर जाऊंगा। देखा दोस्तों, छल का नतीजा क्या होता है। कैसे झूठ को भी सच ये लोग मान बैठे हैं। देखते हैं क्या होता है। कहाँ 2000 कमाने वाले हैं डेली के डेली, मिलेगा फूटी कौड़ी भी नहीं। बिना मेहनत के ये लोग सारा चीज़ अर्जित करना चाहते हैं। बिना मेहनत के लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं वही अपने जीवन में सक्सेस हो पाते हैं। जो लोग जलते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्त, जो जलते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और ऐसे ही रोज के रोज 2000 रुपए कमा कर लाऊंगा और बहुत जल्द उस गजोधर से अमीर बन जाऊंगा। हाँ, ये सही रहेगा, हमें भी जल्द से जल्द पैसे जोड़ने होंगे। दूसरे दिन धनीराम कोतवाली पहुंच जाता है और कहीं पकड़ के उठा न ले, इसलिए बाहर ही वो चक्कर लगाने लगता है। एक सिपाही धनीराम को इधर उधर चक्कर लगाते देखता है और उसे उस पर कुछ संदेह होता है। वो धनीराम को पकड़कर कोतवाल के सामने ले जाता है। हाँ भाई, रे कौन हो तुम और कोतवाली के बाहर चक्कर क्यों लगा रहे थे?
जी कोतवाल साहब, मैं तो यहाँ बस वो आपके काम के लिए अरे भाई, जो पूछ रहा हूँ उसका सही सही जवाब दो, वरना ये डंडा देखा है? जी 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 साहब, मैं तो यहाँ सच्ची झूठी गवाही देने के लिए आया हूँ। आप मुझे धनीराम की खैर नहीं। को बोलेंगे मैं दे दूंगा। क्या कहा तुमने? सच्ची झूठी गवाही? जी 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 साहब, आप मुझे 2000 की जगह 1500 भी दे देंगे तो भी मैं खुशी खुशी ये काम कर लूंगा साहब। कोतवाल बहुत ईमानदार आदमी था और धनीराम की सच्ची झूठी गवाही की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और सिपाही को आदेश देता है। अरे भाई, इस दुष्ट आदमी को कैद खाने में डाल दो और सारा दिन इस पर 100 डंडे बरसाओ। फिर शाम को अगर इसका दिमाग सही हो जाए तो इसे छोड़ देना। धनीराम पूरा दिन डंडे खाता रहा और उसकी हालत खराब हो गई। देखा दोस्तों, छल करने का क्या फल मिला। आपने देख लिया अच्छे से कि छल करने के बाद इसे क्या सिला मिला। बिना देखे समझे इसने वो काम करना चाहा जो इसे नहीं करना चाहिए। इससे ये भी सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। पहले जांच परख लेना चाहिए आखिर इसका रिजल्ट क्या होगा, उसके बाद ही उस काम को एग्जीक्यूट करना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। अरे कोतवाल साहब, अब गलती से भी कभी झूठी गवाही देने की नहीं सोचूंगा। अब तो जाने दीजिए, पूरा बदन दर्द कर रहा है। अब तो कुछ महीनों तक बैठना बहुत मार पड़ी धनीराम को। और अगर गलती से भी गलती की और ऐसा विचार आया तो इसको याद कर लेना, समझ गए? अरे नहीं नहीं साहब, मरवा दिया रे इस गजोधर ने तो। शाम को जब वो घर जाने के लिए बाहर निकला तो वो ये समझ चुका था कि गजोधर एक बहुत चतुर इंसान है और उससे दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। अरे ये गजोधर और उसकी पत्नी बहुत चतुर है, इनसे दूर रहना ही सही रहेगा। चला भी नहीं जा रहा है। उस दिन के बाद उसने कभी गजोधर के धन के रहस्य के बारे में जानने की कोशिश नहीं की और दूसरी तरफ गजोधर ने अपना सवारी का काम नहीं छोड़ा और मिले हुए धन को संभाल कर खर्च करते हुए अपना जीवन खुशी खुशी दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अगर लोग ईमानदार होते हैं तो भगवान भी उसकी मदद करने में नहीं हिचकिचाते हैं और किस्मत भी उसका साथ देता है। देखा आपने कैसे गजोधर का किस्मत उसका साथ देता चला गया। अगर वो पैसे खो जाते तो शायद गजोधर को कभी नींद भी नहीं आती अच्छे से, लेकिन वो पैसे उसके भाग्य में लिखा हुआ था क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति। ईमानदार व्यक्ति हमेशा एक अच्छा कर्म करता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे कर्मों का फल जरूर मिलता है। और गजोधर को भी कर्मों का फल मिला और उसे कुछ सोने का सिक्का मिला। दोस्तों, वो चाहता तो एक बार में ही खर्च कर सकता था, लेकिन वो चतुर था। वो धीरे धीरे खर्च करता गया अपने ज़रूरतों के हिसाब से। और जो लोग ज़रूरतों के हिसाब से खर्च करते हैं वो तरक्की के राह पे जरूर आते हैं। और वैसे ही गजोधर भी तरक्की के राह पे आ गया। और जो लोग जलते हैं, धनीराम जैसे लोग तरक्की से जलते हैं अपने पड़ोसी के, इस तरह से धनीराम का हाल हुआ, वैसे ही जलने वाले पड़ोसी का हाल होता है। इसलिए आप भी जलिए मत, बराबरी करने का कोशिश कीजिए और हाँ, मेहनत जरूर कीजिए। बिना मेहनत के इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। मेहनत और कर्म पे पकड़ बना के रखिए, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा और ईश्वर भी आपकी मदद कर पाएंगे। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा एक बात, ईमानदार हमेशा रहिएगा। ईमानदारी एक अच्छी नीति है जो आपको हमेशा लेवल बाय लेवल आगे बढ़ाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, 100 लाइक्स का टारगेट जरूर पूरा कीजिएगा और 100 सब्सक्राइबर का भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप सेफ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।